कोनिचिवा भाई लोग, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया योग्य। तो ये एपिसोड होने वाला है डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड नंबर 39 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट कर रहे। तो अब कौन एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग कहीं पे घूमने में हमने आए हुए होते हैं, शायद किसी लड़के की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे वो फूक मारती है और उसके बाद सारे लोग खुश होकर तालियां बजाने लग जाते हैं। एज यूजल सारी सारी बर्थडे पार्टियों में होता है। तभी उसके फादर आते और कहते हैं कि 24th बर्थडे के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशखबरी। और उसके बाद वो उसको बोलते हैं कि तो मैं अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गेस्ट को ज़रूर से ज़रूर स्वागत करना चाहूँगा, जिसका नाम है ये डिटेक्टिव हमारा, जो कि मस्त बैठ के खाना ठूस रहा होता है और उसे दुनियादारी से कोई परवाह नहीं है। और जैसे ही वो उसकी तरफ दिखाता है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो उसे चिल्ला के बुलाता है कि भाई सुन ले। उसके बाद वो कहता है ओ ये। और उसके बाद वो उसको थोड़ी तारीफ़ वारीफ़ करता है, वो तुम तो सबसे बड़े डिटेक्टिव हो, तुम इतने फेमस डिटेक्टिव हो, और ऐसे ऐसे करके। जिसके बाद ये वाला बंदा बताता है कि इसकी डॉटर के लिए इसने एक बहुत ज़्यादा बड़ा केस सॉल्व किया था, इस वजह से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जिसके बाद वो कहता है ओह हाँ बहुत बड़ा केस। उसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि एक्चुअली में वो केस बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। और तभी एक बंदा आता है और आगे कहता है कि थैंक यू, तुमने वो वाला पप्पेट उसके लिए ढूंढ दिया था, उसका प्यारा डॉगी। और उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो कितना भैकूचंद है सीरियसली में। अब वो उनके साथ रहते तब भी नहीं समझे थे वो पहली बारी में। उसके बाद वो दूसरा वाला बंदा उसके पास आता है, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करता है और उसके बाद उसको ना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद एक और बंदा आता है, वो भी उसकी तारीफ़ करता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। मतलब 4-5 लोग अलग अलग जगहों से आके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तभी एक बंदा आता है, सारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे, वो उसकी थोड़ी सी झंड मारता है, जिस पे वो कुछ नहीं कह पाता, मतलब उसने बेइज्जती करवा ली। तो उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये थोड़ा काले वाला बंदा, जिस पे हमारा डिटेक्टिव फैकुचन डिटेक्टिव थोड़ा सा गुस्सा होता है। लेकिन उसके बाद तो वो सारे के सारे थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं। उसके बाद और दो नए बंदे आते हैं जो कि उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और वो उनके इंट्रोडक्शन के बीच में भी उसकी झंडी मारता है, जिस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। और इसी के साथ अब ये सारे के सारे बात कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही बड़े डिटेक्टिव है, इनके पास ना स्पेशल स्किल्स है, जिसको सुन के कॉनन बोलता है स्पेशल स्किल्स, हाँ। और उसके बाद वो लोग वो जिसका 24th बर्थडे था इस बार, उसकी थोड़ी तारीफ़ करने लग जाते हैं। वो काफ़ी सुंदर दिखती है, ये है वो है, और उसके ड्रेसअप वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जिसके बाद ये ये मतलब ऐसे शो करते हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कहता तो नहीं है वो ऑफकोर्स। उसके बाद ये अचानक से मैं कौन कहीं पे भगता हुआ दिखाते हैं, जहाँ कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा है। और वॉशरूम ढूंढते वक्त भी वो कहता है कि ये तो ना काफ़ी अजीब सी चीज़ है, मतलब वॉशरूम में नहीं मिल रहा मुझे, सारी जगहों की लाइटें बंद है, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वो इधर उधर घूम रहा होता है, उसे बाथरूम मिलता है, मतलब यार सेम यहाँ पे आके कौन नहाएगा पार्टी में। और उसके बाद वो अचानक से एक बाथरूम के पास जाता है, उसकी लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट जलती नहीं है। तभी एक ग्रैंड माँ आती है और आके कहती है कि यहाँ की लाइट नहीं जल रही, तो मैं थोड़ा दूर वाले वॉशरूम को जाके देखना पड़ेगा। वैसे भी ये काफ़ी अजीब चीज़ है कि कहीं की भी लाइट नहीं जल रही। उसके बाद ये हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं बिल्कुल ही फालतू के टॉपिक पे। और तुमको पता है किस टॉपिक पे बात हो रही होगी, मतलब वैसे कुछ नहीं बट स्टिल। उसके बाद अभी एक बंदा आके कहता है कि सारी की सारी गाड़ियों का टायर पंचर हो गया है। और तभी वो कहते हैं कि क्या मेरी गाड़ी ठीक होगी, लेकिन वो कहता है कि हर किसी की गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं सिवाय 1-2 गाड़ियों को छोड़ के। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब ये लोग यहाँ पे आते हैं और दिखाते हैं कि सारी गाड़ियों के टायर पंचर है 3-4 गाड़ियों को छोड़ के, और उन गाड़ियों में ने बाकी लोगों को फिट करके लेके जाना है। एंड द मेन थिंग, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया था, सिर्फ उन्हीं लोगों की गाड़ियाँ पंचर हुई है, बाकी एक बंदा भी एक्स्ट्रा नहीं आया। बहुत ही सही। चलो अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में एपिसोड में आगे क्या होता है कि ये लोग इनसे बोलते हैं कि देखो अब हमें यहाँ से जाना तो है। तो ऐसा करते हैं, पहले आधे लोग चले जाते हैं, ठीक है, और जितने भी लोगों ने हमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था वो सारे के सारे यहीं रुकेंगे। उसके बाद गाड़ियाँ अभी जाएगी और कल शायद सुबह 8 बजे तक यहाँ पे गाड़ियाँ वापस आ जाएगी। फिर सारे लोग एक एक करके निकल जाएंगे, तब तक तुम लोग यहीं विला में रहो। जिसके बाद वो कहती है कि जिसका बर्थडे था कि चलो मैं भी यहीं विला में रह लूँगी। तो और भी 3-4 लोग एक्स्ट्रा मान जाते कि चलो हम तो इनके साथ रह लेंगे। तो उनके बाद उसकी गाड़ियाँ चली जाती है और उसके बाद वो सारे सारे लोग उनको अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो जिसका बर्थडे था। और ये बंदा यहाँ पे बात कर रहा था कि क्या आप बेवकूफ़ लोग हैं, वैसे भी उसकी किसी के साथ शादी होने वाली है, वो 2 साल पहले ही तय हो चुका है।
और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाते हैं जो कि खाने की प्लेटें गंदे तरीके से पड़ी हुई है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, हर कोई लेफ़्ट कर चुका है और ये लोग अभी तक कहाँ थे, ये लोग यहाँ पे बस बैठे हुए थे, ये लोग बाहर नहीं आए थे, जो चीज़ मुझे भी अभी पता चली। और उसके बाद ये लोग यहाँ पे होते हैं, तभी एक बंदा आइडिया देता है, ये वाली लड़की आइडिया देती है, अब हम कार्ड्स खेलते हैं क्योंकि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपना टाइम पास करने के लिए। तो वो लोग हाँ करते हैं कि हाँ चलो बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग अब कार्ड्स ही खेलेंगे। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि नहीं, मुझे कार्ड्स नहीं खेलने। हाँ डिटेक्टिव सर, आपकी गाड़ी अगर ठीक है तो आप मुझे अपनी की दो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ऐसे क्या होगा, मैं भी घर पहुँच जाऊँगा, आप भी घर पहुँच जाओगे, हम लोगों का काम भी हो जाएगा। जिस पर वो लड़की उसको कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं बस यहाँ पे इसलिए आया था इस वाली पार्टी में ताकि मेरी और तुम्हारे डैड की कंपनी थोड़ा सा रिलेशन बढ़े और हम लोग क्लोज आ सके और मेरी कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट मिले ऑफ कोर्स। उसके बाद वो डिटेक्टिव के थोड़ा सा पास आता है और कहता है कि तो डिटेक्टिव, आपकी गाड़ी की। जिसके बाद वो लड़की उसके पास आती है। जैसे ही डिटेक्टिव की उस बंदे के हाथ में देता है, वो लड़की उसके हाथ में दे के मारती है, जिसकी वजह से वो की नीचे गिर जाती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या था, मैं इसका क्या मतलब समझूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम्हारी कंपनी और हमारी कंपनी कोई डील नहीं करेगी। जिसके बाद समझ जाता है, वैसे तो बेटी नहीं बोला, फॉस उसके फादर ने नहीं बोला, फादर बोले तो अलग बात होती। तो उसके बाद वो तो वहाँ से चले जाती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मैं अपने रूम में ही बैठी रहूँगी, कोई मुझे डिस्टर्ब करने मत आना, तो मैं यहाँ पे जो करना है करो, सुबह सुबह देखा जाएगा। उसके बाद ये लोग यहाँ पे कार्ड्स खेलने लग जाते हैं और वही बोला बंदा वहाँ पे जाके बैठ जाता है अकेले। और उसके बाद कार्ड खेलते खेलते वो लोग नोटिस करते हैं कि यार वो काफ़ी देर से नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। जिसके बाद तभी एक बंदा बोलता है हाँ वो शायद वो लाइक इंसिडेंट याद कर रही होगी, एक्सीडेंट। और जिसके बाद वो पूछते हैं कि किस तरीके का एक्सीडेंट। जिसके बाद एक बंदा इसको कन्विंस करता है कि यार तू इस बारे में क्यों बात कर रहा है, हमने पहले भी बात की थी कि ऐसे ही हम कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद ये लोग दोबारा से उसकी बदली लेने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि वो आ ही जाएगी। उसके बाद कॉनन और ये डिटेक्टिव और ये लोग पूछते हैं कि कोशिश करते हैं कि यार बता दो क्या हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं बताते। उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे दोबारा से वो घंटी बजने लग जाती है, टंग टंग, और काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अभी तक भी नहीं आए, क्यों ना हम जाएँ और उसके रूम को चेक करें कैसा आइडिया है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि ज़रूर, लेकिन वो वाली ग्रैंड माँ से थोड़ा सा रुकने की कोशिश करती है, जो बुड्ढी थी वहाँ पे शायद उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रख रखी थी। और उसके बाद एक दो लोग वहाँ से होके आते हैं और वो कहते हैं कि हमें वो पूरे घर में नहीं मिली। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग को शायद फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता वो जंगल में गई हो अकेले अकेले घूमने के लिए, वो गुस्सा थी और वो खो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उसके बाद ये लोग वहाँ पे जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर की, और जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता ऑफकोर्स। और तभी बारिश भी होनी शुरू हो जाए, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें ना वापस ना विला के अंदर जाके बैठ जाना चाहिए, वो आ ही खुद जाएगी क्योंकि अब तो बारिश भी होने लग गई है। तो उसके बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एक बंदा कुएं में अपना मुंह डाल के बैठा हुआ है। तो ये कहते हैं कि अरे भैया क्या हो रहा है, मतलब मैं होता उस जगह पर मैं वहाँ से भग जाता, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन ये लोग यहाँ पे जाते हैं और ये लोग जस्ट उसे हिलाते हैं, जिसके बाद वो पूरा घूम के गिर जाता है और वो बहुत जोर की चिल्लाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं और वो लोग आने के बाद कहते हैं अरे ये क्या हुआ, क्या क्या। और हमें सब लोगों का शॉकिंग फेस दिखाया जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि अभी अभी यहाँ पे किल्ड हुआ है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ था। उसके बाद वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक इम्पोस्टर है इनके बीच में, यानी कि ये लोग अमंग अस खेल रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि शायद हम में से किसी ने नहीं मारा, लेकिन कोई ना कोई विला के आसपास घूम रहा है जो कि एक इम्पोस्टर है। जिसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही बंदा इस टाइम पे गायब है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, वो वाली लड़की जिसका बर्थडे था, जो 24 साल की हो गई है अब। और उसके बाद वो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अब हम वापस अंदर जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद ये लोग अंदर जाके फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल जैसे सारी हॉरर सीन्स में या ऐसे सीन्स में होता है, फ़ोन काम नहीं कर रहा, किसी का सेल फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस जगह में नेटवर्क ही नहीं आते। और उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि किसने हमें ट्रैप किया, क्योंकि अपने आप तो गाड़ी के टायर पंचर नहीं हो गए, और वो भी सभी की गाड़ियों के टायर पंचर नहीं हो गए। उसके बाद वैसे ही ऐसा सा मौसम हो रहा है, और सेकंड थिंग इज़ ऐसे कोई भी ऐसे किसी को भी मार देगा। और वैसे भी हम सारे के सारे लोग अभी अभी विला के बाहर आए थे, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमें शायद साथ साथ में ही रहना चाहिए और पूरी रात सर्वाइव करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह कार वैसे भी आ ही जाएगी। उसके बाद वो बूढ़ी आंटी को कहती कि क्या तुम प्लीज़ हमारे लिए कॉफ़ी बना दोगी ताकि हम पूरी रात उठे रह सके। और उसके बाद ये डिटेक्टिव की बेटी भी उन्हीं के साथ चले जाती है, वो दादी अम्मा के साथ कॉफ़ी बनाने। और उसके बाद हमको यहाँ का सीन दिखाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये लोग यहाँ पे नॉर्मली कॉफ़ी डालते हैं, तभी वो बूढ़ी आंटी बोलती है कि हाँ यहाँ पे ना कोई चीज़ तो बड़ी अजीब सी है, मुझे चेन ही नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, क्यों ना तुम वहाँ ऊपर चेक करो, क्या पता वहाँ पे ऊपर रखी हो, मेरा हाथ नहीं जाएगा ना। तो वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और तभी हमें यहाँ पे किसी का
हँसता हुआ फेस दिखाती है। और तभी वो एक चाय के अंदर कुछ गोलियाँ से डाल देता है, 10-15 गोलियाँ एक ही चाय में डाल दी उस बंदे ने। और उसके बाद वो कहती है मुझे तो नहीं मिली। तभी वो ग्रैंडमा बोलती है मुझे मिल गई वो एक्चुअली में हमने 5 साल पहले पूरे यहीं पे स्टॉक करके रख दी थी कि हमें कभी भी पूरी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या वो चीनी खाने लायक भी है, लेकिन वो सारी चीनी को मिला देते हैं उसमें और इनके लिए कॉफ़ी ले आते हैं। जिसके बाद कॉनन आता है और बताता है कि जब वो वाला बंदा मरा था उससे जस्ट पहले उसके जो वर्ड्स थे वो यही थे जो हम लोगों ने सुने थे कि जिससे वो लड़की शादी करेगी वो 2 साल पहले ही पता चल चुका है। तो इसका कुछ तो मतलब है, 2 साल पहले कोई इंसिडेंट भी हुआ था तुम लोगों के साथ, तो मे बी वो इस केस के साथ कुछ ना कुछ मैटर करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ तुमको हमें ये वाली बात बतानी पड़ेगी। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो एक्सीडेंट एक्चुअली में 2 साल पहले ही हुआ था। वो बहुत ज़्यादा अजीब एक्सीडेंट था जिसमें सारे के सारे लोग घबराने लग जाते हैं। और तभी एक बंदा बोलना शुरू करता है कि ये लोग एक छोटे से क्रूज़ आइलैंड पे गए थे बस मज़े करने के लिए। हर कोई मज़े करने के लिए जाता है, जहाँ पे अचानक से सारी बोट्स वापस आ गई थी, लेकिन सिर्फ एक बोट वापस नहीं आई थी जिसमें 2 लोग थे। एक जिस लड़की का आज बर्थडे है और एक उसका होने वाला हस्बैंड। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन तभी इतना गंदा स्टॉर्म आ गया था कि वो मतलब पूरा का पूरा आइलैंड भी डूब गया था। तो शिप कैसे ना डूबती, लेकिन वो दोनों के दोनों बच गए थे उसमें अपनी लाइफ जैकेट की वजह से। लेकिन एक बंदा उन्हें बचाने के लिए गया था जो कि आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके करेक्ट 3 दिन के बाद वो मिल गया था। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो उसकी बहन थी। और उसके बाद वो ऑलरेडी आगे बताती है वो उसकी बहन थी। और उसके बाद कॉफ़ी देती है कि ये लो कॉफ़ी पी लो। और इसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी चाहिए, अब हमें मिस तरीका को ढूंढना चाहिए, वही लड़की जिसका आज बर्थडे है। और उसके बाद ये लोग थोड़ी नॉर्मल बातें करते हैं कि देखो ध्यान रखना क्योंकि हम में से एक इम्पोस्टर है और अमंग अस में भी जो भी बंदा अकेला होता है वो मर जाता है, तो ध्यान रखना। और उसी के बाद वो कहती है कि जैसे ही तुम लोग कॉफ़ी ख़त्म कर दोगे उसके बाद सारे लोग अकेले अकेले जाके पूरे बंगले में ढूंढना। यार मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, चलो। और तभी ये वाली लड़की बोलती है कि यार देखो मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मतलब जिसकी कॉफ़ी में 10-15 गोलियाँ एक बंदे ने डाली थी वो ये इसी की कॉफ़ी थी। और उसके बाद ये कहती है कि मैं सोने लगी हूँ। तो वो बूढ़ी आंटी कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ क्योंकि कभी भी अकेले मत रहना। और उसके बाद वो लोग उसको सारी जगहों पे धीरे धीरे करके ढूंढने लग जाते, लेकिन जब वो उसे कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाते, ये डिटेक्टिव वहाँ पे एक ओवन खोलता है और कहते हैं कि मिस रिका क्या तुम यहाँ हो। और उसके बाद वो इस ओवन को खुला ही रहने देता है। और उसके बाद वो हर जगहों पे जाके ढूंढने लग जाता है जहाँ कि उन्हें नहीं मिलती। और तभी ये इसका नाम बोलती है, इसे इसका नाम कैसे पता। और तभी हमें यहाँ पे सीन दिखाते हैं कि अचानक से जब ये लोग ढूंढ रहे थे लाइट्स ऑफ हो गई। और लाइट्स ऑफ क्यों हो गई, तभी वो देखते हैं कि आगे की साइड पे हुआ, तो ये सारे लोग काफ़ी तेज़ भाग के जाते हैं, लेकिन ये लोग आपस में ही टकरा जाते हैं। और जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं तो डिटेक्टिव कहता है कि मतलब वो वाला बंदा यहाँ से भाग गया क्योंकि हम दोनों सामने सामने की साइड से आ रहे थे और वो पास से पता चल गया था कि वो फंसने वाला है, तो उसने तरह से लाइट बंद की और वो टाप के भाग गया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी आंटी भी इनके साथ है, जो कि सिर्फ कॉनन देखते हैं और कॉनन समझ जाता है कि जो इस डिटेक्टिव की बेटी है वो एक्चुअली में अकेले है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखा जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे आता है और उसका बाल पकड़ के उसे वॉशरूम की साइड लेके जाता है और उसका मुंह पानी में डाल देता है, जस्ट लाइक वहाँ पे कुएं के पास सीन हुआ था। और ये यहाँ से बहुत जोर की भागता हुआ जाता है उसकी साइड पे, मतलब आराम आराम से, लेकिन वो भाग के जाता है। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही जाता है वहाँ पे ये नीचे गिरी पड़ी होती है और खांस रही होती है जैसे कि वो अभी अभी यहाँ से भागा है। और उसके बाद वो उसे उठाता है कि उठो 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 उठो। और उसके बाद वो अपनी आधी आधी आँखें खोल के जो देखती है वो देखती है कि कॉनन, यानी इसकी चैन, इसका यही नाम था ना, तो कॉनन यहाँ पे खड़ा हुआ है। जिसके बाद एक स्माइल करती है और कहती है कि मुझ पर अटैक किया था उस बंदे ने, लेकिन थैंक्स तुम मुझे बचाने आ गए। और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वो यहाँ पे नोटिस करता है कि जब उस वाले डिटेक्टिव ने वो खोला था तो उसने खुला ही छोड़ दिया था, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई तो बंदा आया था 101%, जो कि ऐसे भी पता चल रहा है। और उसके बाद ये बाकी सबको बुलाता है और उसके बाद कहता है कि जब हमने कॉफ़ी ड्रिंक की थी उसमें पक्का नींद की गोलियाँ थी और उसके बाद इस पे अटैक हुआ, ये इसी की कॉफ़ी में थी नींद की गोलियाँ, इसको यहाँ पर छोड़ दिया। और मेन थिंग इज़ ये ग्रैंड माँ हमारे पीछे क्यों आई। जिसके बाद वो ग्रैंड माँ अपने सफाई में बोलती है कि अचानक से लाइट ऑफ हो गई थी, मैं डर गई थी और मैंने तुम सब लोगों को भगते हुए देखा तो मैं भी आ गई। ऑफकोर्स बहती गंगा में हाथ धो लिए। और उसके बाद वो देखता है कि
वो उससे कुछ पूछता है कि क्या हुआ था, फिर वो बोलती है कि ना मुझे अचानक से ना ठंडी हवा लगी। तो इसके बाद वो अचानक से जाके देखता है तो वो देखते हैं कि ईसी जो है वो 12:30 पे सिलेक्ट था कि 12:30 बजते ही ईसी चल पड़ेगा। और वही हुआ, 12:30 होती ईसी चला, जिसकी वजह से ठंडी हवा लगी, लाइट बंद हुई, वो लोग बाहर गए। मतलब ये सब कुछ ऑलरेडी एक प्लान था। और उसके बाद बहुत सारे लोग आपस में लड़ लेते हैं और वो काले वाला बंदा और हमारा डिटेक्टिव अपने अपने कमरे के अंदर जाके बैठ जाता है कि हम लोग तो यहीं बैठ रहे हैं भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, खुद ढूंढते रहो उसको, वैसे भी वो यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद हमें सीधा यहाँ का सीन दिखाते हैं जो कि एक्चुअली में है कि ये लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए बाहर आके आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रही होती है। और तभी यहाँ लोग यहाँ पे वेदर फोरकास्ट देख रही होती है। और तभी ये और कॉनन दोनों के दोनों साथ में कॉफ़ी उठाते हैं, लेकिन एक बंदा आता है और पीछे से आके उन दोनों के सर पे मारता है, जिसकी वजह से कॉफ़ी उनके और उनके मुंह पे गिर जाती है। और उसके बाद वो कहते हैं बहुत गर्म थी, बहुत गर्म थी, और बहुत जोर की वॉशरूम की साइड पे भागते हुए जाते हैं। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाते हैं उन लोगों को गर्म लगना बंद हो जाता है, एक शॉकिंग चीज़ देख के, जहाँ पे भूत तो नहीं होता लेकिन ये मिस रेन यहाँ पे इन्हें पड़ी हुई दिखती है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो जो भी है सब करो यार। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।